बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के कई राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने महिलाओं के मतदान से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। दरअसल आयोग ने बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर पुराने दिशा निर्देशों को फिर से लागू करने का निर्णय किया है। ये आदेश पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन द्वारा साल 1994 में दिया गया था। टी.एन. शेषन ने उस समय कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका मतलब है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या परंपरा से जुड़ा क्यों न हो, उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। अब चुनाव आयोग ने उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि पर्दा करने वाली या बुर्का हिजाब पहनने वाली महिलाएं भी आसानी से मतदान कर सकें। आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य होगी। साथ ही महिलाओं के लिए अलग कतारें और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला वोटर्स की निजता और सम्मान की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अब ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पहचान की प्रक्रिया केवल महिला मतदान अधिकारी द्वारा ही पूरी की जाए, ताकि सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों के कारण किसी भी महिला को मतदान से वंचित न रहना पड़े। बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हैंडबुक के अध्याय 2 और अध्याय 9 में पहले ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें कहा गया है कि जहां भी एक ही भवन या परिसर में 2 मतदान केंद्र हो, तो एक केंद्र पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए आवंटित किया जा सकता है। सामान्य मतदान केंद्रों पर भी पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, खासकर पर्दाशीन महिलाएं, वहां उनकी पहचान और मतदान की पूरी प्रक्रिया महिला कर्मचारियों द्वारा ही पूरी की जाए। आयोग का ये कदम न सिर्फ महिलाओं के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि इससे उन महिलाओं को भी वोट देने में सुविधा होगी जो अब तक सामाजिक परंपराओं या निजता की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाती थी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग का घेराव किया। दरअसल लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय जाकर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मतदाता सूचियों में हुई भारी गड़बड़ियों के ठोस सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश किए और साफ शब्दों में कहा कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाना चाहिए। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी एक लेख छापा गया है, जिसमें चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम है तो चुनाव नहीं कराना ही बेहतर होगा। ऐसे में चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर मतदाता सूचियां राजनीतिक दलों को ही नहीं दिखाई जा रही तो यहाँ बड़ी धांधली होने का संकेत साफ है। वेबसाइट से मतदाता सूची गायब हो गई है और खुद चुनाव आयुक्त को इसकी जानकारी नहीं है। फिर ये सूचियां कौन गायब कर रहा है और कौन सूची में नए नाम जोड़ रहा है। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई मतदाताओं के पते और घर क्रमांक गलत है। उन्होंने मांग की कि जब तक इस तरह की गड़बड़ियों की पूरी जाँच और सुधार नहीं होता, तब तक राज्य में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।